हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकर। तो फ्रेंड्स, ये मेरा एग्ज़ाम यूथ पब्लिकेशन के एग्ज़ाम पॉइंटेड की सीरीज चल रही है। इसमें मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको कंप्लीट कराने वाली। इसके काफ़ी सारे पार्ट्स ऑलरेडी मैंने अपलोड चैनल पे कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है उसे तो प्लीज़ उसे जाके देख लीजिए, तो आपका इसमें कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। फिर ये वन लाइनर जो है रिवीजन सीरीज वो ख़त्म होने के बाद फिर मैं इससे रिलेटेड एमसीक्यू लेके आऊँगी। तो आज हम फंडामेंटल राइट्स करने वाले। इससे पहले मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी फंडामेंटल के डाल चुकी हूँ, ताकि काफ़ी सारे फैक्ट्स में, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, 10 से 15 मिनट की वीडियो है, आप उसे जाके देख लीजिए। तो आपका 3 वीडियो में आपका कंप्लीट फंडामेंटल राइट्स हो जाएंगे। जितने भी इससे रिलेटेड फैक्ट हैं सारा इसमें कवर हो रहा है। तो प्लीज़ उसे ये वीडियो देखने से पहले पिछली 2 वीडियो ज़रूर आप देख लें, फिर इसे देखें। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर इसे शेयर करना, ताकि जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो फ्रेंड्स फैमिली, तो उन तक ये मेरी वीडियो पहुंच जाए। ताकि अभी मेरा चैनल नया है, तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे से जुड़ेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और बेहतर से बेहतरीन करने का। तो इससे आज हम पढ़ेंगे सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी मौलिक अधिकार। ठीक है, तो देखो आर्टिकल कितने में है। आर्टिकल 20। अभी हमने कौन सा पढ़ा था, अभी हमने पढ़ लिया था ये धर्म की स्वतंत्रता कर लिया हमने 25 से लेके 28 तक। अब 29-30 हमारा हो जाएगा सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार। ठीक है, तो इसमें देखो तो 29 में क्या दिया गया है। देखो, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करता है। ठीक है, याद रखना, अल्प वर्गों के हितों का संरक्षण, तो आर्टिकल 29। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों की अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थान को स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार देता है। देखो 29, यानी पहले 29 आता, बाद में 30 आता है। तो 29 में क्या दिया गया है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। पहले उनका हित करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, अल्पसंख्यकों की अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों की स्थापना करना। तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे, ये तो पता रहता है कि सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी 29-30 में दिया है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। तो आप याद रखना, पहले उनके हित के संरक्षण करेंगे, फिर उन्हें अपने मनपसंद शिक्षण संस्थानों की स्थापना संचालित करने का संरक्षण प्रदान करेंगे। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि शिक्षा संस्थानों को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षण संस्थानों के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म और भाषा पर आधार किसी अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित है। ये आर्टिकल 30 के सेकंड में है। आगे है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो ये 44वें संवैधानिक संशोधन जो 1978 को हुआ था, उससे संपत्ति के पहले जब मूल अधिकार बना था तो हमें 7 तरह के फंडामेंटल राइट्स मिले थे, मतलब मौलिक अधिकार, 7 तरह के मौलिक अधिकार। लेकिन 44वें संशोधन के बाद हमारे पास 6 तरह की ये फंडामेंटल राइट्स हो गई है। ठीक है, तो अगर पूछेगा मूल संविधान में कितने फंडामेंटल राइट्स है तो 7, और अगर पूछे वर्तमान में हमें कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है तो 6। ठीक है, तो अब ये संपत्ति का अधिकार वैधानिक हो गया, यानी कानूनी हो गया। किस आर्टिकल में इसका विवरण है, 300 का क। आप जितने भी आर्टिकल देखते हो ना, उसके आगे क ख 1 2 देखते हो, तो ये आर्टिकल संशोधन के बाद इंक्लूड किया गया है। ठीक है, ऐसा है। आगे है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 9वीं अनुसूची में शामिल अधिनियम को संरक्षण दिया गया है। तो अनुच्छेद 31 ख के तहत संविधान में किन विधानों को अनुच्छेद 31 का संरक्षण प्राप्त है। किसी संपत्ति का प्रबंध राज्य द्वारा किया जाना, राज्य द्वारा संपदा का अर्जन, कंपनियों का सम्मेलन, निदेशकों या शेयर धारकों के अधिकारी के निर्वाचन और उपांतरण, खनिज पट्टों पर निर्वाचन या उपांतरण। आगे, ऐसे अधिनियम जिन्हें न्यायालय में शून्य घोषित कर दिया संविधान को किस अनुच्छेद के तहत फिर से प्राणवत हो जाते हैं। तो यह अनुच्छेद 31 का ख।
आगे किस अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लेखित है कि किसी भी व्यक्ति को कानून के अधिकार के सिवा उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाता है? 31 का फर्स्ट। आगे ये इम्पोर्टेंट है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान के अनुच्छेद 31 का और 31 ख को जोड़ा गया था? तो प्रथम संवैधानिक संशोधन 1951। अब यही एक क्वेश्चन देखा था मैंने PYQ किसी स्टेट का, तो उसमें था कि प्रथम संवैधानिक संशोधन किस वर्ष हुआ है? तो ये हुआ है 1951 में। संपत्ति के देखो 50 में हमारा संविधान लागू हुआ है, ठीक है, 26 जनवरी, और 51 को हमारा संविधान में संशोधन भी हो गया है, जून 51 था है शायद। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर संविधान किस भाग में रखा गया? अब ये भाग 12 और अध्याय 4 में है। 44वें संवैधानिक संशोधन के समय कौन प्रधानमंत्री थे? तो मोरारजी देसाई। ये भी इम्पोर्टेंट थिंग्स है कि मेन में जो संवैधानिक संशोधन हुआ उस समय कौन कौन प्रधानमंत्री, आजकल है ना कालक्रम के अनुसार सजाने दिया जाता है, तो आपको टाइम पता होना चाहिए, ठीक है। अब है मेन ये संविधान उपचार, ये मेन होता है हमारे संविधान का, ठीक है। देखो सब इससे बहुत बार एग्जाम में आता है, जितने भी इसके 5 रीट दिए गए हैं, इधर आगे हम पढ़ेंगे 5 रीट होगा ना, इस 5 रीट, हाँ ये 5 रीट काफी इंपॉर्टेंट है। इसके वर्ड से ही क्वेश्चन आ जाते हैं, इसका क्या मतलब अर्थ होता है, इसका क्या अर्थ होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। आप इसका ना, मैं भी तो पढ़ा के फिर जूम थोड़ा सा कम कर दूंगी, फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो देखो यहाँ पे संवैधानिक विचार सबको पता है, आर्टिकल 32 में है, और भीमराव अंबेडकर इसे संविधान की आत्मा मानते हैं। और ऐसे नॉर्मली पूछे कि संविधान का आत्मा किसे कहते हैं, तो प्रस्तावना को कहते हैं। अगर भीमराव अंबेडकर का नाम दे के बोले तो आप बोलना आर्टिकल 32 या संवैधानिक उपचार, हो सकता है आर्टिकल 32 ना दे तो संवैधानिक उपचार को बोलते हैं, ठीक है। और ये कौन कौन 2 आर्टिकल है जिसमें संवैधानिक उपचार का प्रावधान है? देखो 32 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को, और 226 के अनुसार उच्च न्यायालय को। तो ये आर्टिकल भी आपको काफी 226 भी याद रखना होगा। मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए उच्चतम तथा उच्च न्यायालय कितने प्रकार की रिट जारी करता है? तो 5 प्रकार की रिट जारी करता है। किस प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महान संरक्षक माना जाता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण को। संवैधानिक उपचार को किसे पोस्टमार्टम कहा? अधिकार परीक्षा को। ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए, उस रीट को क्या बोलते हैं? मैंडमस या परमादेश। आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में नाम याद रखना, तो आपको काफी आसानी होगी। क्योंकि इसके वर्ड से ही आप समझ जाओगे, ठीक है। मूल अधिकार का संरक्षक कौन है? तो न्यायालय है। कौन से आर्टिकल के द्वारा? एक आर्टिकल 32 है सर्वोच्च न्यायालय के लिए, 226 है उच्च न्यायालय के लिए। संसद मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकता है, किस मामले में यह निर्णय आया था? तो ये केशवानंद भारती संशोधन तो कर सकता है, लेकिन उसकी मूल प्रकृति में परिवर्तन नहीं कर सकता। और ये कब हुआ था? 1973। अब मूल अधिकार से संबंधित जितने केस हैं, जितने भी विवाद हैं, केस हैं, उसको आप बिल्कुल याद रखना और टाइम से याद रखना। देखो इस बार भी आया था, देखो ये वाला ये आया था, गोलकनाथ आया था, केशवा, और यही तो चारों आया था, ठीक है, वो करने के लिए, कालक्रम में सजाने के लिए। तो सबसे पहले A.K. गोपालन बनाम मद्रासत 1950 में, गोलकनाथ बनाम पंजाब राव 1967, केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज 1973, और सबसे बाद में कौन आया था? मिनर्वा मिल और भारत संघ 1980 में। ये जो सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन था ना, उसमें आया था पॉलिटिकल साइंस में। किस मामले में, और मैंने ना अभी जो 4 सितंबर को UGC नेट का जो एग्ज़ाम हुआ उसका भी मैंने सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन सॉल्यूशन करा दिया है, फर्स्ट शिफ्ट का भी करा दूंगी। फर्स्ट शिफ्ट का 2-3 दिन में मेरे पास क्वेश्चन आ गए हैं, मेरे पास है क्वेश्चन, मैंने उस पर वर्क कर लिया है, तो मैं उसका सॉल्यूशन आपको करा दूंगी।
एक बार मैं सोच रही हूँ कि फाइनल आंसर की आ जाए तो करा दो, क्योंकि जो फर्स्ट शिफ्ट था उसमें काफ़ी सारे आंसर गलत थे। मैंने सही तो करके कर दिया है, बट जब फाइनल आंसर की देखती है उसके बाद में उसका भी सॉल्यूशन करा दूंगी। और इससे पहले भी 23 में जो एग्ज़ाम हुए उसके भी मैंने सॉल्यूशन करा रखे हैं, 22 का। और काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर जैसे 2016-17 ये सब के भी आपको यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्लेलिस्ट बना हुआ, उसमें आप जाके देखना, आपको मिल जाएगा। काफ़ी सारे ईयर के क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने करा रखा है। तो यह किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि किसी भी राष्ट्रीय गीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता? बिजनोई इमेनुअल बनाम केरल राज्य 1986। सर्वोच्च न्यायालय के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत किस वाद में दिया गया? तो ये केशवानंद भारती, ठीक है, हम देख चुके हैं। अब ये क्या महत्वपूर्ण आर्टिकल है हमें पता है। विधि के समक्ष 14 है, अपराधों की दोषसिद्धि 20 है, प्राण और दैहिक 21 है, शिक्षा का अधिकार 21 है, शोषण के विरुद्ध 23-24 है, धर्म की स्वतंत्रता 25, 26, 27, 28 है, और ये क्या है, ये सांस्कृतिक और शिक्षा है 29 और 29-30, ठीक है। आगे मूल अधिकार से संबंधित कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को उपलब्ध है? तो संवैधानिक निराकरण का अधिकार। भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक किस अधिकार का दावा नहीं कर सकते? व्यापार व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का। सेवा के अधिकार की अवधारणा किस देश से प्राप्त हुई? तो ग्रेट ब्रिटेन। भारतीय दक्षिण दंड संहिता किस धारा के अनुसार आत्महत्या के प्रयास को दंडनीय अपराध माना गया है? तो धारा 309। आगे उच्चतम न्यायालय द्वारा किस वाद में पिछड़े वर्गों के लिए क्रीमी लेयर की मुद्दा की गई थी? तो इंदिरा साहनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। किस वाद में स्पष्ट किया गया है कि संविधान के भाग 3 में प्रतिस्थापित मूल अधिकार अंतर्निष्ठ और उन्हें किसी संवैधानिक और कानूनी उपबंध से प्राप्त नहीं किया जा सकता? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। मूल अधिकार का प्रवर्तन किसके अधिकारिता क्षेत्र में है? तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के। आर्टिकल कौन सा है? 32 और 226। समाज में समानता के होने का निहितार्थ क्या है? विशेषाधिकारों का अभाव। विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध क्या है? यदि विधि नहीं तो स्वाधीनता भी नहीं। किस वाद में पिछड़े वर्ग के निर्धारण के लिए जाति से सुसंगत आधार बताए? इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ। इसका डेट भी याद रखना, सारे जो ये वाद है 1993। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, ठीक है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। बंदी प्रत्यक्षीकरण किस भाषा से है? लैटिन भाषा का है। आगे बंदी व्यक्ति शब्दावली बंदी व्यक्ति को प्रस्तुत करना। परमादेश रिट न्यायालय किससे जारी करता है? सार्वजनिक अधिकारियों को जारी किया जाता है। अनुच्छेद 32 के अधीन किस प्रकार की रीट को पूर्व न्याय का नियम लागू नहीं होता? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण से संबंधित रीट, ठीक है। परमादेश रीट किसके विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता? गैर संवैधानिक विभागों के विरुद्ध, निजी व्यक्तियों के विरुद्ध, भारत के राष्ट्रपति राज्यपाल के विरुद्ध। आगे है, एक मिनट। परमादेश रिट किसके विरुद्ध नहीं किया जा सकता? राष्ट्रपति राज्यपाल के विरुद्ध, अपने पद के कर्तव्य के अनुपालन के लिए, उच्च न्यायालय तथा न्यायिक हिरासत में काम करते हुए किसी न्यायाधीश या न्यायमूर्ति या न्यायाधीश के विरुद्ध। पर परमादेश रिट मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश के विरुद्ध कब जारी की जा सकती है? जब वो प्रशासनिक हैसियत, मतलब जब वो पद पे नहीं होंगे तो की जा सकती। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट को किसके विरुद्ध जारी किया जा सकता है? तो व्यक्ति या सार्वजनिक प्राधिकरण दोनों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। प्रतिषेध रिट किसके विरुद्ध किया जा सकता है? न्यायिक एवं अर्ध न्यायिक प्राधिकरण के विरुद्ध। किस वाद में 93 संवैधानिक संशोधन में संवैधानिक घोषित किया गया? अशोक ठाकुर बनाम भारत संघ के बाद में। निवारक निरोध के आधार पर गिरफ्तार व्यक्ति कौन कौन से अधिकार प्राप्त होते हैं? अभ्यावेदन के अवसर का, गिरफ्तारी का आधार जानने का। संविधान की किस सूची में निवारक निरोध को शामिल किया गया है? तो संवर्ती सूची में। अभी जो पांचों रीट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसको इंग्लिश में हैबियस कॉर्पस, फिर है परमादेश मैंडमस, प्रोहिबिशन प्रतिषेध, सर्टोरियस उत्प्रेषण, और क्यों वारंटो, ठीक है, अधिकार परीक्षा। अब इसका मैं, एक मिनट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और थोड़ा सा जूम आउट कर, हाँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो।
ठीक है, फिर मैं आगे चलती हूँ। ठीक है, आगे सेवा संबंधी मामलों में व्यवस्थित व्यक्तियों को सबसे पहले किसकी शरण में जाना पड़ता है? तो उच्च न्यायालय की शरण में। कौन सी रिट अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध जारी की जाती है? प्रतिषेध एवं उत्प्रेषण रिट। कार्यवाही के दौरान कार्यवाही को रोकने के लिए कौन सी रिट जारी की जाती है? प्रतिषेध रिट। कौन सी रिट कार्यवाही की प्राप्ति का निर्णय को रद्द करता है? प्रेषण रिट। कौन सी रिट विधायिका कार्यपालिका और प्रशासनिक प्राधिकार के विरुद्ध नहीं जारी किया जा सकता? उत्प्रेषण और प्रतिषेध रिट। कौन सी रिट केवल वरिष्ठ न्यायालय द्वारा जारी की जा सकती है? उत्प्रेषण रिट। रिटों में मुख्य अंतर देखो, परमादेश सक्रिय होने का आदेश देता है, प्रतिषेध निष्क्रिय होने का, याद रखना, ठीक है। परमादेश साधारणतः प्रशासनिक प्राधिकारियों से संबंधित होता है। उत्प्रेषण और प्रतिषेध साधारणतः न्यायालय और अधिकरणों को नियंत्रित करता है। प्रतिषेध का उद्देश्य निवारण या रोकना है। उत्प्रेषण का उद्देश्य निवारण और उपचार करना दोनों है। प्रतिषेध पूर्ववर्ती प्रक्रम पर जारी किया जाता है जब मामला समाप्त नहीं हुआ। उत्प्रेषण रिट कार्यवाही की समाप्ति पर निर्णय को रद्द करने हेतु जारी की जाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 34 में प्रावधान किया गया है, भारत के किसी राज्य क्षेत्र में सेना विधि लागू होने पर संसद की विधि बनाने के बारे में। अनुच्छेद 35 के अंतर्गत विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए विधि निर्माण की शक्ति किसे दी गई है? केवल संसद को। अब ये तो हम देख चुके हैं, पहले भी मूल अधिकार समानता वाले 14 से। अब ये सबका डिटेल दिया हो, ये भी जान मतलब ये शॉर्ट में हो जाएगा आपका। देखो 14 में एक बार समझो तो पूरे चैप्टर का समरी हो जाएगा आपके पास, ठीक है। देखो अब इसका स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हो तो एक एक का ले लेना, ठीक है। देखो 14 क्या है? विधि के समक्ष समानता। 15 क्या है? धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। 16 में है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। 17 है स्प्रेता का अंत। 18 उपाधियों का अंत। ये हमारा समानता का अधिकार खत्म हो गया। तो अब हमारा दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार है। तो स्वतंत्रता में हमने पढ़ रखा है आर्टिकल 19 जो, उसमें 6 तरह की स्वतंत्रता है। बोलने की, फिर सम्मेलन करने की, संघ बनाने की, फिर कहीं भी सर्वत्र राज्य क्षेत्र में कहीं भी संचरण करने की, फिर किसी भी भाग में बसने की, और फिर आजीविका की, ठीक है। आगे अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण। 21 में है प्राण और दैहिक संरक्षण, और 21 क में शिक्षा का अधिकार जो बाद में जोड़ा गया। फिर है 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। फिर है हमारा शोषण के विरुद्ध। इसमें भी बस 23-24 ना ध्यान रखना। देखो 23 में क्या है? मानव दुर्व्यवहार और बलात् श्रम का निषेध, ठीक है। मानव दुर्व्यवहार और बलात् श्रम का निषेध। और 24 में क्या है? कारखानों आदि बालकों का निषेध। मतलब 14 से कम वर्ष के बच्चे, यानी 24 में याद रखना, 24 में 4 है ना, तो 14 वर्ष वाला याद रखना। और बाकी 23 समझ में आ जाएगा, मानव दुर्व्यवहार और बलात्। जिससे इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, जिससे इसमें छोटी छोटी कंफ्यूजन हो जाती है, उसको भी मैं आपको पॉइंट आउट करते जाती हूँ, ठीक है। 24 से 24 मतलब 14 रिलेट कर सकती है, तो 14 साल से बच्चों के कम को जो दिया जाता है कारखानों में पकड़, तो उसको मतलब उस पर विरुद्ध, उसके शोषण के विरुद्ध उसका अधिकार होता है। आगे धर्म की स्वतंत्रता 25 से लेकर 28 तक। तो 25 में क्या है? देखो पहले अंतःकरण की धर्म को अबाध मानने और संचरण करने की, फिर धार्मिक कार्यों के प्रबंधन, पहले आचरण करने की, फिर प्रबंध करने की, फिर 27 में के विशेष धर्म अभिवृद्धि के लिए करो और के समुदाय के बारे में कर लेने के बाद क्या, कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा और उपासना की उपस्थिति होने पर स्वतंत्रता। इसको भी मैं क्रम में ऐसे बता दूंगी ना कि आप भूलोगे नहीं। ये पूरी फंडामेंटल राइट्स आपके टिप्स पे होगा। देखो पहले क्या होगा? अंतःकरण, जैसे उसको मानने आचरण करने की स्वतंत्रता धर्म की। जब आचरण कर लिए हैं तो धार्मिक कार्यों के प्रबंध, अब उस धार्मिक कार्यों को प्रबंध करने की हमें स्वतंत्रता मिली है, ठीक है। अब प्रबंध कर लिए, उसके बाद क्या? विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि
करो, जैसे उसको और बढ़ाने के लिए, उससे उस संबंधी कर वर लेने के लिए, विशिष्ट धन की अभिवृद्धि के लिए करो के लिए दिया गया है छूट। फिर दिया गया है 28 में, कुछ शिक्षण संस्थानों में फिर शिक्षा हम देंगे, समझ गए। आगे है 29-30, ये 29-30 मेन है, बाकी ये तो अलग चीज है, ठीक है। पहले 29-30 में कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, पहले अल्पसंख्यक अपने हितों का संरक्षण करेंगे, फिर शिक्षण संस्थानों की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। 31 क्या, संपत्ति का तो फिर एलिमिनेट यहाँ से हटा दिया कि निरस्त कर दिया गया 31 को। और 32 तो हमें पता है, संवैधानिक उपचार, तो आपका कंप्लीट हो गया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी वजह से ये चैनल हेल्प कर रहा है प्रिपरेशन में, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड में शेयर करें। तो हम कल पढ़ेंगे नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य। तो एक दिन में मैं नीति निर्देशक तत्व खत्म करूंगी, देखती हूँ कितने पेजेस में है। एक, देखो तो ये 2 दिन तो चल जाएगा, ठीक है। एक दिन में आपको नीति निर्देशक तत्व करवा दूंगी, एक दिन में आपको मूल कर्तव्य, क्योंकि मूल कर्तव्य से आजकल रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो उसको आप कर लेना। अरे मैंने कल आपको जो वो क्या दिया था प्रैक्टिस सेशन, उसमें मूल कर्तव्य था, तो क्या नहीं था, देखो ये वाला था, उसमें ऑप्शन जो था, एक देखो सेकंड वाला ही होगा, ये वाला था, भारत के प्रभुत्ता अछूता को अखंडता को करना था, ये था। उसमें क्या था, इसमें से कौन सा नहीं है। फिर एक था आपके ये वैज्ञानिक भावना वाला, एक था वैज्ञानिक भावना और दृष्टिकोण, ठीक, ये भी था। और एक था ये, उसमें था ना, और क्या था, सार्वजनिक सार्वजनिक चीजों की वो करना, इसमें स्टार्टिंग में ये सार्वजनिक वाला होगा, नहीं, स्वतंत्रता, आदर्श संस्था, राष्ट्रीय गान, ध्वज, संविधान का पालन करें, उसके आदर्श। एक है सार्वजनिक वस्तुओं वाला लाइन है, जो देखें हमारे स्त्री में गौरवशाली पर्यावरण, हाँ ये सार्वजनिक संपत्ति को, ठीक है, ये था। तो ये 3 था, तो 3 था मौलिक कर्तव्य। मैं अच्छे से पढ़ाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। वो कल का जो मैंने वो मॉक टेस्ट रखा है, 50 क्वेश्चन कराया था, वो भी आप जरूर देखना, क्योंकि जो क्वेश्चन है ना उसके लेवल काफ़ी अच्छे हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ ज़्यादा ही वीडियो लंबी हो जाती है, तो फिर अगर मैं फिर बोल रही हूँ, अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक भी ज़रूर करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं जो आपको जिस तरीके से मैं करा रही हूँ आपको हेल्प कर रहा है, ठीक है।